हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं सच्चिदानंद सिंह आपको क्लास 9th यूपी बोर्ड के क्वेश्चंस को लगवा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक मैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पढ़ा चुका हूँ और ये दूसरा चैप्टर जो पढ़ा रहा हूँ इसका क्या नाम है, पॉलिनोमियल्स, बहुपद। ठीक है, तो इसके अभी तक 3 वीडियो आ चुके हैं, ये चौथा वीडियो है। ठीक है, तो अब इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय के बारे में। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय एक एग्जाम्पल से फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कल ही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वाई स्क्वायर। पहले एक चीज और बता दें आपको, जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन है लीनियर हो, रैखिक हो। कि रैखिक मतलब क्या होता है, जो x की घात 1 होता है। ठीक है, 2x + 4 = 0 है, तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, कितने होंगे? अगर पावर 1 है तो उसका सोल्यूशन कितना होगा, 1 होगा। पावर 2 है तो उस इक्वेशन की, उस समीकरण की कितने मूल्स होंगे, कितने कितनी वैल्यू आएगी उसकी, 2 वैल्यू। ठीक है, 3 है तो 3 वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे x ये है 2x + 4 = 0 है। ठीक है, तो इसकी इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या करना होगा, x दिस इंप्लाइज x 2x = 4। इसका मतलब ये हुआ x = 2, यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है, इधर तो इधर क्या माइनस हो गया। ठीक, तो x = दिख रहा है माइनस। ठीक है, x = -2, ये इसका सोल्यूशन हो गया। तो जो रैखिक समीकरण होते हैं ये रैखिक है। ठीक है, क्या है ये, रैखिक। तो रैखिक जो समीकरण होते हैं उसका केवल और केवल एक ही सोल्यूशन होता है। ठीक है, फिर चलिए अब इसके बाद जैसे मान लीजिए वाई स्क्वायर का मैंने क्वेश्चन बताया था, 5y + 6 = 0। ये कितने में घात का समीकरण है, 2 घात का है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो कल मैंने इसको बताया था गुणनखंड प्रमेय से, आपको बताया था सॉल्व करना। ठीक है, कैसे हल करते हैं, सबसे पहले मैंने बताया था कि 6 जो है 6 का फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, 6 के फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, तो 6 का फैक्टर कर रहे हैं तो 2 3 आया, इसका मतलब कि 2 और 3 से कट रहा है। ठीक है, तो क्या करना होगा, यहाँ देखिए क्या आ रहा है, प्लस का निशान आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो 2 × 3 करने पे 6 आना चाहिए और जोड़ने पे प्लस आना चाहिए। यहाँ प्लस है तो प्लस आना चाहिए, ऐसा फैक्टर। तो यहाँ हाँ देखिए, प्लस जोड़ने पे 3 तो 5 आ जा रहा है और गुणा करने पे 6 आ रहा है। तो कैसे मैंने बताया था कैसे करने के लिए, इसको ब्रेक कैसे करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2 और 3 में ब्रेक करना होता है, 2 + 3y + 6 = 0 बताया था कल। ठीक है, तो ये बताया था कल, वाई स्क्वायर माइनस 2y और ये इससे खोलेंगे 3y हो जाएगा, + 6 = 0 बताया था आपको। ठीक है, तो यहाँ y आपने कॉमन ले लिया था, y - 2, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा y - 2 = 0 हो गया। फिर ये दोनों में कॉमन है y - 2, तो y - 2 पहले लिख दिया जाएगा और y - 3 = 0। तो इसका गुणनखंड ये होगा। तो गुणनखंड प्रमेय क्या बताया था, गुणनखंड प्रमेय में बस इसका कैसे गुणनखंड करना, यही चीज थी। ठीक है, और शेषफल प्रमेय में क्या था, शेषफल प्रमेय में जैसे शेषफल प्रमेय है। ठीक है, तो शेषफल देखिए, गुणनखंड प्रमेय में ये था कि जैसे y = 2 है। ठीक है, अगर y = 2 इसका क्या है, गुणनखंड है, तो इसका मतलब है कि y = 2, y - 2 अगर गुणनखंड है तो y = कितना हुआ, 2 हुआ। ठीक है, मतलब y - 2 = 0, इसका मतलब y = 2। 2 रखने पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी 0 आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी, देखिए इसी को आपने सॉल्व किया, ये आया है ना, आया ना। ठीक है, तो आप जब 2 रखिए तो 2 रखेंगे, जैसे ही 2 रखेंगे 2 - 2 0 हो गया, 0 से गुणा कर 0 आ गया, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो जब 0 आ गई तो इसका मतलब कि y - 2 क्या हो गया, उसका फैक्टर हो गया। जैसे y = 3 रख दिया,
y इक्वल टू 3 रखने पे अगर 0 आ रही है तो क्या हुआ, मतलब कि इस समीकरण का y माइनस 3 क्या है, फैक्टर है, ठीक है, गुणनखंड है, ठीक है। और शेषफल प्रमेय क्या कहती है, शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय क्या कहता है, शेषफल प्रमेय ये कहता है कि जैसे कोई इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको मान लीजिए y में इक्वेशन है तो p ऑफ y लिख दीजिए या q ऑफ y लिख दिए, ठीक है, इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हुआ शेषफल प्रमेय, कहता है कि जिसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब 1 पे निकाले, तो जैसे मान लीजिए p ऑफ 1 कहते हैं, 1 रखने पे जो वैल्यू आएगी वही उसका शेषफल हो जाएगा। जैसे 1 रख दिया, माइनस 5 प्लस 6 इक्वल टू 0, अरे सॉरी 0 कह रहा है, ठीक है, जैसे रहेगा, 0 नहीं लिखा जाएगा। जब शेषफल की बात कहेगा तो इक्वेशन दिया होगा, इक्वल टू 0 नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालनी होगी, कह देगा कि 1 पे निकालिए उसकी वैल्यू, ठीक है, 1 पे शेषफल निकालिए, तो 1 रख देंगे, जो वैल्यू आएगी वही शेषफल हो जाएगा। तो क्या 7 माइनस 5 2, तो 2 क्या हो गया, इसका शेषफल हो गया, ठीक। और गुणनखंड कब हो जाएगा, जिस वैल्यू को रखने पे 0 आ जाए वो उससे गुणनखंड हो जाएगा। जैसे y बराबर मैंने रख दिया कितना, यही इक्वेशन थी ना, p ऑफ मान लीजिए 2 रख दिया, 2 रख दिया, क्या रख दिया 2, 2 रखने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 2 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, ठीक है, तो यही आ गया तो 4, ये हो गया 5 दूना 10 प्लस 6, तो 6 4 10 माइनस 10, 0 आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो जो वैल्यू रखने पे 0 हो जाए वो उसका गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा x, देखिए अगर यहाँ 2 रखने पे 0 होगा तो माइनस 2 लगा देंगे, ठीक है, अगर माइनस 2 रखने पे 0 हो रहा तो x प्लस लग जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, ठीक है, तो ये क्या x माइनस 2 क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया, ये गुणनखंड प्रमेय था, ठीक है। जिस वैल्यू को रखने पे 0 हो जा रही है तो वो उसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, ठीक, ये गुणनखंड प्रमेय कहता है, ठीक। और शेषफल में क्या होता है, शेषफल प्रमेय में होता है जिस वैल्यू रखनी है जो वैल्यू आएगी वो इसका शेषफल हो जाता है, बस, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 रखने पे क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया, तो 0 शेषफल अगर आ गया तो इसका मतलब है कि वो गुणनखंड हो गया, ठीक है। चलिए, अब तो ये मैंने आपको बताया कि जब ये एक घात का इक्वेशन है तो एक वैल्यू आई इसकी x की, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 घात का है तो y इक्वल टू y माइनस 2 y माइनस 3, इसका मतलब ये होगा कि y की जो 2 वैल्यू आई, y इक्वल टू 2 आ गई और एक वैल्यू आई 3, तो 3 क्या, 2 और 3 क्या हो गई, इसके सॉल्यूशन, इसके हल हैं, ठीक है। अब 3 घात का मान लीजिए इक्वेशन हो, 2 घात को तो मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करना होता है। 2 घात का अगर समीकरण है तो हल करने के लिए सबसे पहले इसको तोड़ा जाएगा, ठीक है, ब्रेक कर दिया, तो जिससे कटा पहले लिख दीजिए, 2 से कटा पहले शुरुआत, ठीक है, 2 मतलब 6 का जो गुणा, जो 6 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 3, ये मतलब हुआ ना, ये हुआ। तो मतलब कहने का मतलब है कि हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं, 1 और 6 में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, फिर किस में ब्रेक कर सकते हैं, 2 3 में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है भाई, 1 गुणे 6 6 होता है, 2 गुणे 3 6 होता है, तो इन 2 में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आया क्या, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 आया, ठीक। तो अब देखिए, तो देखिए 6 7 यहाँ पे आ रहा है, तो 7 तो आ नहीं रहा है, ऐसा तो 2 3 ही वाला होगा, 2 3 वाला हो गया, ठीक है ना। चलिए, अब हम आपको एक इक्वेशन लिख रहे हैं, 3, जो आपका 3 घात का समीकरण है, बहुपद है, ठीक है, बहुपद हो जो जिसके क्या हो 3 घात हो वाला, उसका कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखिए, वही इम्पोर्टेंट है और उस पे हर साल आपके यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आते ही आते हैं और आगे भी क्वेश्चन वो यूज भी होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 128, सॉरी 120, एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120 का गुणनखंड
करना है। ठीक है, हम आपको दो तरीका बता रहे हैं, जो आपको समझ में आए, अच्छा लगे, उसको यूज करिए। गुणनखंड करना है मतलब उसको गुणा खंड कर देना है। ठीक है, जैसे जैसे इसके पहले मैंने बताया था, बाई स्क्वायर वाला भी क्वेश्चन बताया। ठीक है, दो चीज आया, बाई माइनस टू बाई माइनस थ्री आया। तो यहाँ एक्स क्यूब में है, इसका मतलब क्या आएगा, तीन गुणनखंड आएंगे कम से कम। ठीक है, मतलब तीन ही आएंगे, एक्स क्यूब है ना, मैक्सिमम घात कितनी है इसकी, तीन। तो कितने गुणनखंड आएंगे, तीन। कैसे सॉल्व करते हैं पहले इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले तो 120 जो लिखा हुआ है, इसके आप फैक्टर कर दीजिए। एक से तो कट ही जा रहा है, दो से काटेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, तीन से काटे, फिर दो से काट दीजिए, मान लीजिए दो से काटेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, फिर दो से कट रहा है, 15 आ गया। फिर काट दीजिए तीन से, 5 15। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो एक चीज और देखिए, ये भी नोट ही कर लीजिए। जैसे एक से काट रहे हैं, ठीक है, एक से काटेंगे तो 120 आएगा। भाई एक गुणे मतलब ये 120 आ रहा है ना, 1 120 हो गया, प्लस माइनस लगा दे रहा है, प्लस माइनस मतलब माइनस माइनस गुणा करें तभी 120 आएगा। मतलब एक माइनस एक प्लस को गुणा करें, जैसे प्लस प्लस एक और माइनस 120 करें तो माइनस 120 आ गया, आ जाएगा ना, ये कहने का मतलब है। दो से काटिए, प्लस माइनस टू, चलिए हम सिर्फ ऐसे लिख देना तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। वन है, प्लस माइनस 120। ठीक, दो से अगर दो से काटेंगे तो 6 दूना 20, 120 का मतलब गुणनखंड कर रहे हैं कुल मिलाकर के। तो दो से काटेंगे तो 60 आएगा ना, ये 60 लिख दिया, तो प्लस माइनस लगा देंगे आगे, प्लस माइनस 60 लगा देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तीन से काटते हैं, तीन से कट जाएगा क्योंकि तीन आया है, सब तीन से कट जाएगा। तीन से काटिएगा, तीन चौका 12, तीन चौका 12। ठीक, देखिए चार से कट रहा है क्या, दो दूना चार, चार से कट रहा है तो प्लस माइनस 4। चार से काटिए कितना आएगा, चार तय 12, प्लस माइनस 30। ठीक, पाँच से कट जाएगा, हाँ पाँच से कट जाएगा क्योंकि पाँच आया है, प्लस माइनस 5। ठीक, तो पाँच से काटेंगे तो कितना आएगा, पाँच दूना, पाँच दूना 10, पाँच चौका 20, 24 पंजे 120। ठीक, छह से कटेगा, तीन दूना छः, छः फैक्टर हो जाएगा, प्लस माइनस 6। तो छह से काटेंगे, छः दूना 12। ठीक है, फिर और किससे कट रहा है, छः, छः के सात से कटेगा नहीं, आठ, दो दो दूना चार दूना आठ, आठ से कट जाएगा, प्लस माइनस 8। आठ से काटिए कितनी बार जाएगा, आठ एक कम आठ, आठ एक कम आठ, और आठ, चार बार आठ पंजे 40। ठीक, हो गया। और 10 से भी कट जाएगा, पाँच दूना 10, 10 से कट जाएगा, प्लस माइनस 10। तो 10 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। ठीक है, ये मतलब आ रहा है इससे चीज से कट सकता है। ठीक, 10 के बाद 10 और 12 आ गया ना बराबर, बस लगभग बराबर, इसके आगे नहीं कटेगा, मतलब सब वही रिपीट हो गई। अब 10 के आगे करेंगे तो मान लीजिए 12 लेंगे, तो 12 लेंगे तो फिर वही 10 आ जाएगा, उसके बाद 15 लेंगे तो फिर 8 आ जाएगा। ठीक है, जरा इंक डाल दे, इंक हम हो गई है, पॉज कर रहा हूँ। हाँ, चलिए, ठीक है, तो मैंने बताया कि 120 को काट लीजिए। ठीक है, कट गया। अच्छा, ये सब इतने फैक्टर आ गया, मतलब इतने चीज रखने पे वैल्यू जीरो आ सकती है, मतलब वन रख के चेक कर लें क्या जीरो आ रही है कि नहीं। अगर वन रख के जीरो आ गया तो एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अगर माइनस वन रख के, माइनस वन रखने पे जीरो होगा तो क्या होगा, एक्स प्लस वन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले मान लीजिए इसको, हम इसको क्या मान ले रहे हैं, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स मान लिया था। ठीक, तो हम क्या रख रहे हैं, वन रख रहे हैं, मतलब पी ऑफ वन निकाल रहे हैं, पी ऑफ वन निकाल रहे हैं। क्या वन रखने पे जीरो आ जा रही है, अगर जीरो आ जा रही है तो वो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वन रखते हैं, वन का क्यूब, ठीक, -23 इंटू वन स्क्वायर प्लस 142 इंटू वन, ठीक है, इंटू वन माइनस 120। ठीक, तो ये वन आ जाएगा, -23 आ जाएगा, प्लस 142 आ जाएगा, -120 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया 143 हो गया,
ठीक है, और ये -143, देखिए पूरा पूरा कट गया। जब कट गया यानी 1 रखने पे 0 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, x -1 क्या हो गया, फैक्टर हो गया किसका, x -1 फैक्टर होगा, यानी गुणनखंड होगा किसका, गुणनखंड होगा p ऑफ x का। यहां तक आपको समझ में आएगा नहीं, मैंने क्या कहा, सबसे पहले इसका फैक्टर करना है, ठीक है, तो सबसे छोटी वाली रख करके आप चेक करेंगे जो मैंने निकाला ये, ठीक है, अपने दिमाग में कर सकते हैं इसको, कि जैसे एक्स क्यूब है 120 है, 120 जो भी नंबर है इसको आप काट लीजिए ऐसे, ठीक, कट गया मतलब दो, मतलब 120 इक्वल टू हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, 1 भी आएगा, है ना, तो 1 रखने पे क्या 0 आ रही वैल्यू की नहीं, ठीक है, तो सबसे छोटी वाली वैल्यू निकालते हैं, कैलकुलेशन आसान रहता है 1 का पावर निकालना, ठीक है, फैक्टर तो कुछ और भी आएगा ना, तीन तीन फैक्टर आएंगे ना टोटल, अभी एक एक निकाला आपने, ठीक है, तो x-1 क्या हो गया, फैक्टर हो गया, ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद क्या करना होता है, देखिए जो इक्वेशन लिख दीजिए, एक्स क्यूब है -23 x² है प्लस 142x है, ठीक, -120 है, ठीक है, अब क्या करना होगा कि हमको x-1 कॉमन निकालना है, तो ये फैक्टर है तो हर इसमें x-1 का फैक्टर निकालना है, ठीक, कैसे कैसे निकालेंगे, देखिए x क्या हुआ जी, चोट लग गया क्या, चलिए x-1 क्या हो गया, फैक्टर हो गया, तो देखिए x-1 कॉमन निकालना है, एक्स क्यूब है तो हम कितना गुणा करें कि जो है मतलब x-1 में कितने से गुणा करें कि एक्स क्यूब आ जाए, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आना चाहिए, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर हम लोग क्या लेंगे, कॉमन, कॉमन लेंगे तो बच्चे यहाँ आना चाहिए क्या, x-1 आना चाहिए, ठीक है, अभी दूसरा तरीका भी बताएंगे, ये तरीका जान लीजिए, क्या है, एक्स क्यूब था, ठीक है, तो एक्स क्यूब में क्या कॉमन लें कि x-1 आए, तो इसके एक्स स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, ठीक, तो और आगे जब कॉमन ले लिया तो यहाँ अंदर लिखना है x-1 ही लिखना है, ठीक है, तो आप इसको गुणा करिए जरा, एक्स क्यूब आ जाएगा और क्या आ जाएगा, -1² आएगा, -1² एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ना, तो +1² आपको जोड़ना पड़ेगा, +1, ये चीज समझ में आएगी नहीं, पहले हमने क्या किया, जब -x² यहाँ बढ़ा तो +x² जोड़ना पड़ेगा, और जो लिखा था वो चीज लिख दीजिए, चलिए लॉन्ग तरीका बता रहे हैं, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलिए तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये तो x-1 हो गया, और एक स्क्वायर यहाँ ये 23 है या +1 है, तो यानी ये माइनस बचेगा, -22x² बचा, ठीक है, प्लस 142x x -120 बचा, फिर x², x² में क्या कॉमन ले कि बचे, क्या आना चाहिए, मतलब x² है यहाँ पे, हमको कुल मिलाकर अंदर लाना क्या है, x-1, क्या लाना है, x-1, फिर इसका मतलब 22x अगर हम कॉमन ले ले तो x-1 आ जाएगा, जैसे 22x, ये 22x² है ना, तो हम अगर 22x कॉमन ले लें, 22x टोटल, तो x बचना बचेगा, x गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22x² आ जाएगा, ठीक है, तो क्या करना होगा, x² लिखा हुआ है, x-1 है, समझ में आ रहा होगा, यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया, 22x, 22x क्या करना है, कॉमन लेना है, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आना चाहिए, x-1, ये चीज समझ में आ रही होगी, देखिए 22x² आ गया, -22x² आ जाएगा, तो अब कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 22x, ठीक है, 22x जोड़ना पड़ेगा ना, जब यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, इसको जब एक्स्ट्रा हो रहा है 22x जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो लिखा है उसको लिख दीजिए, ठीक चलिए
एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स माइनस 1 माइनस 22 एक्स, एक्स माइनस 1। अच्छा, ये जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? गलत हो रहा है लग रहा है, चेक कर ले रहे हैं। दो दो चार, चार दो छः, कुछ गलती हो रही है, अभी चेक कर ले रहा है। एक्स स्क्वायर सॉरी, देखिए गलती क्या हो रही थी, यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे आपने जोड़ा इसको, जब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा ना, तो माइनस घटाना पड़ेगा ना, यहाँ पे यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। क्या किया देखिए, जब मैंने एक्स माइनस कॉमन लिया तो इसमें वो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22x² आ जाएगा, 22x² आ गया माइनस का, और ये प्लस आ जाएगा, तो प्लस आएगा तो घटाना पड़ेगा ना यहाँ पे, ये ठीक है। अब इसको करेंगे तो पूरा पूरा 120 आ जाएगा टोटल, ठीक है, कि अंत में वही बचेगा वही, ठीक है, ये बच गया एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। कोई दूसरा तरीका बता रहे हैं, वो ज़्यादा ज़्यादा आसान है, ठीक है। यहाँ प्लस 120 कॉमन ले लीजिए, अंत में बचेगा एक्स माइनस 1। फिर इसको मिला करके तीनों में ये कॉमन आ गया, तीनों में कॉमन ले लीजिए, ठीक है। और इसके बाद बचा क्या, एक्स स्क्वायर यहाँ बचा, दूसरे वाले में क्या बचा, 22x, 22x बचा, ठीक है। और तीसरे में यहाँ 120 बचा, ठीक है। तो ये फैक्टर हो गया, यानी एक्स माइनस 1 इंटू इतना हो गया। अब इसका फैक्टर मैंने बताया है वो करना, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर वाला है, ठीक है, बता दे रहा हूँ एक बार फिर से। चलिए 120 का फैक्टर करिए, 120 का फैक्टर देखिए, इसमें 120 का यही फैक्टर लिखा ही हुआ है, ठीक है, तो लिखा हुआ है क्या कि कोई ऐसा नंबर लीजिए जिससे गुणा करने पे क्या जाए, 120 आ जाए। दो नंबर ऐसे लीजिए क्योंकि स्क्वायर में है, दो नंबर ऐसे लेना है जिससे गुणा करने पे 120 आ जाए और जोड़ने पे 22 आ जाए। देखिए कोई ऐसा नंबर है, सोचिए इसमें कोई नंबर ऐसा हो सकता है, 12 दहाम में हो सकता है, 12 दहाम में 120, ठीक है। 12 कहीं लिखा है, 12 नहीं लिखा क्या, 3 चौका 12, चलिए मैंने लिखा नहीं था यहाँ पे, शायद लिखा था 12 दहाम में 120, 12 दहाम में 120, यानी और क्या करना है, दोनों जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 22 आना चाहिए, 22 आ रहा है, इसका मतलब 12 क्या हो गया, फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखते हैं इसको बड़ा ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा लगा दे रहे हैं, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 10x, ठीक है, 10x प्लस 120, ठीक है, तो ये हो गया x माइनस 1 हो गया, ठीक। अच्छा, एक्स स्क्वायर, ठीक, 12x प्लस यहाँ माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, 10x प्लस 120, ठीक है। इसमें से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1, यहाँ पे हो गया x कॉमन ले लिया, बचा कितना, x माइनस 12, ठीक, और इसमें माइनस 10 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x माइनस 12, ठीक। इसलिए लिखते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, तो यहाँ x माइनस 1 यहाँ लिखा ही हो बाहर, इसको लिखा रहने दीजिए, ठीक है, ठीक है। देखिए इन दोनों में x माइनस 12 कॉमन है, x माइनस 12 कॉमन है, ठीक है, x माइनस 12 कॉमन है, बचा क्या, x माइनस 10, माइनस 10, तो ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। इस क्वेश्चन का फैक्टर ये आ गए, इसका मतलब x बराबर 1 रखने पे 0 आएगा, x बराबर 12 रखने पे 0 आएगा, x बराबर 10 रखने पे 0 आएगा। जब फैक्टर होता है तो उसकी वैल्यू x बराबर माइनस है तो प्लस रखने पे 0 आती है, जैसे x बराबर 1 रखने पे 0 आ रही है, ये फैक्टर हो गया। अच्छा, जैसे मान लिया आपको ये मालूम हो गया
अगर आपको थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो एक तरीके से और कर सकते हैं, भाग विधि। भाग विधि में क्या है, देखिए ये ऐसे खींच दे रहे हैं, देखिए भाग देना तो आपको आता होगा, बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा डाल दे रहा हूँ। x-1 से भाग देना है किसको, ठीक है, इक्वेशन जो लिखी हुई है इसको, x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, ठीक है। कितनी बार भाग जाएगा, भाग देना आप पढ़ चुके हैं, कितनी बार जाएगा, देखिए x पहला पहला सबसे हाईएस्ट टर्म निकालना होता है, ठीक है, x है, x-1 है, तो पहले सबसे पहले हाईएस्ट टर्म को काटना होता है, ठीक है। कितनी बार जब जाएगा, यानी x² से वो गुणा करेंगे तो यहाँ x³ आ जाएगा, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, x² बार जाएगा, x² बार जाएगा, क्या लिखेंगे, x³ और इससे गुणा करेंगे माइनस x²। ये चीज समझ में आ रही है आपको, मैक्सिमम वाली घात सबसे पहले वाली जो बड़ी वाली घात है वही काटना होता है, ठीक है, कर दिया, x² बार जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, इसको घटा दें, और घटाने पे ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा, यहाँ तो 0 आ गया। अच्छा देखिए, माइनस 23x² प्लस x², तो कितना बचेगा, -22x², ये बचा, प्लस 142x माइनस 120 बचा, ठीक है। इसको चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, ये बचा। अब कितनी बार जाए, ये काटना है, तो -20 जो माइनस लिखा हुआ है तो बस जितना माइनस है तो माइनस बार लेके जाएंगे, माइनस लगा दीजिए, कितनी बार, 22x -22x, क्यों लिखा, देखिए आ जाएगा, माइनस लगा है तो माइनस से ये गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और 22x आएगा, और x से ये गुणा करेंगे तो x² आ जाएगा, ठीक है, तो -22x², ठीक, इसको जब गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, -142, माइनस माइनस प्लस कितना, 22x, ठीक है, ये कर दिया, ये घटाएंगे तो घटाने पे प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, कितना आ गया, ये टोटल 120 बचेगा, 120x माइनस 120। अब कितनी बार जाए, 120 बार जाएगा तो 120 x हो जाएगा, ठीक है, ये कितना जाना चाहिए, 120 बार, 120x 120x, ठीक है, और माइनस 120, देखिए पूरा पूरा कट के जाएगा, माइनस करेंगे प्लस करेंगे, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, मतलब ये चीज आ गई कि नहीं आ गई, तो ये जो चीज आपने यहाँ तक किया था, देखिए यहाँ से लेकर के मैंने कहाँ तक किया, ये निकाला ये चीज, तो अगर यहाँ पे निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, ये विधि यूज कर लीजिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो पूरा इसको भाग दिए है ना, मतलब ये हुआ x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 इज इक्वल टू क्या हुआ, x-1 से भाग दिया था, x-1 हो गया, और इंटू ये हो गया, x² माइनस 22x प्लस 120, ठीक है। यही चीज देखिए मैंने यहाँ इसी को ब्रेक करके देखिए, यहाँ जब भाग दिया यहाँ तक आ गया ना, और इसके बाद की चीज मैंने बताया फैक्टर करना, ठीक है। तो ये चीज आपको आसान लग रही है तो ये चीज करिए, या तो ये चीज करिए, जो आपको आसान लग रहा हो, अगर ये वाला आसान लग रहा है तो ये वाला कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद का मैंने बता ही दिया है ये चीज, फिर तो बता दे रहा हूँ, x-1 हाई है, 12 दहा में 120 हो रहा है, ठीक है, भैया जोड़ करके ऐसा फैक्टर जोड़ दो, जो 120 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करिए कि जिसका गुणा करने पे 120 आए और जोड़ने पे 22 आना चाहिए, तो 12 दहा में 120, ठीक, तो -12 प्लस 10x 120, ठीक है, ये x-1 है, ठीक, यहाँ पे x² हो गया, -12x हो गया, -10x हो गया, प्लस 120 हो गया, ठीक है, फिर बराबर x-1 हो गया, यहाँ पे x कॉमन लिया, ठीक है, तो x-12 हो जाएगा, यहाँ -10 कॉमन लेंगे, x-12 हो जाएगा, ठीक है, बराबर
एक्स माइनस वन हो गया, इन दोनों में एक्स माइनस 12 कॉमन है, 12 लिख दिया, और यहाँ एक्स माइनस 10, यही आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो यही फैक्टर लिखा रहेगा, इसका फैक्टर करना है। सबसे पहले तरीका क्या होता है फैक्टर निकालने का, 120 जो संख्या लिखी हुई है जो कांस्टेंट है, ठीक है, सबसे कांस्टेंट यही है ना 120, इसका कोई एक्स तो लिखा नहीं है, इसको क्या करना होता है गुणा 120 का क्या करना होगा, फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, या ऐसे कर लीजिए, ये एक हो सकता है, एक से कट जाएगा, एक गुणे 120 हो सकता है, दो से काटेंगे तो 60 हो जाएगा, तीन से काटेंगे तो 40 हो जाएगा, चार हो जाएगा तो 30, ठीक है, पांच हो जाएगा, तो ऐसे लिख लीजिए। नहीं तो आप कैलकुलेट कर सकते, दिमाग अगर ऐसे भी आप कर सकते हैं। क्या एक्स बराबर 1 रखने में 0 आ रही है, हाँ 1 रखने में, देख लो चेक कर लो, 1 रखने में 0 आ गया, तो क्या जब 1 रखने में 0 आ गया, एक्स बराबर 1 रखने में 0 आ रहा है, तो एक्स माइनस 1 जो है क्या होगा, गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, तो ये मालूम चला गया, एक्स माइनस 1 लिखिए और इसी को भाग दे दीजिए, इसको भाग दिया, भाग देने पे क्या हुआ, इतना आ गया, तो मैंने क्या लिख दिया, इतने इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू इतना हो गया, फिर इसको हमने ब्रेक कर लिया, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवाज नहीं आ रही थी क्या, चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, माइक बंद था, चलिए देखिए, एक्स क्यू, ये पांचवा क्वेश्चन था, तो पांचवे क्वेश्चन का मैंने प्रश्नावली 2.3 का ये पांचवा क्वेश्चन है। ठीक है, पांचवे क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, तो इसके मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 करना है। सबसे पहले क्या करना होगा, जो 5 है इसका क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा। ठीक है, तो 5 एकम 5 एक ही गुणनखंडी हो रहा है, जैसे लिख दे रहा है, यानी प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5। ठीक, मतलब 5 का जो गुणनखंड हुआ, मतलब वो 1 और 5 आएगा सीधे, है ना। तो सबसे पहले 1 रख करके देख लेते हैं, मान लिया पी ऑफ एक्स है, मान लिया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक, तो प्लस माइनस 1 हो सकता है, तो 1 रख करके चेक कर ले रहे हैं, पी ऑफ 1 रखने पे क्या 0 आ रहा है, 1 रखने पे चेक करते हैं, तो 1 क्यूब आ जाएगा माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर, ठीक, माइनस 9 माइनस 5, यहाँ 1 आएगा माइनस 3 आएगा माइनस 9 आएगा माइनस 5 आएगा। ठीक है, तो ये तो वैसे ही नहीं आ रहा है 0, 9 कितना आएगा, देखिए 9 3 12, 12 5 17, 17 माइनस 16 आ रहा है, तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब, तो हमने कहा प्लस माइनस 1 लगाया है ना, तो इसका मतलब ये 16 आ रहा है, तो 0 अगर आया तो फैक्टर हो जाता, इसका मतलब पी ऑफ माइनस 1 चेक कर ले रहा है। ठीक है, पी माइनस 1 रख के चेक कर ले रहा है। अच्छा, तो माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3 है, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5। ठीक, चलिए, तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 आ जाएगा, 3 बार है माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 3 लिखा हुआ, ये प्लस आएगा तो पूरा माइनस 3 हो जाएगा। अच्छा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 9 और माइनस 5। ठीक है, अब चेक करिए कितना आ रहा है, 5 3 8 माइनस 9 प्लस 9 0, 0 आ गया ना, तो 0 मतलब पी माइनस 1 रखने पे 0 आ रहा है,
तो क्या फैक्टर हुआ, x प्लस 1, माइनस रखने 0 हो रहा है तो प्लस 1, 1 रखने 0 होता तो माइनस 1 हो जाता फैक्टर। ठीक है, तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर। ठीक है, क्या है, x माइनस 1 गुणनखंड है, किसका गुणनखंड है, तो 0 आ गया इसलिए x प्लस 1 गुणनखंड है किसका, इसका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक, अब भागफल विधि अगर यूज करना है तो भागफल लगाइए, भागफल हमको लगा सबको आसान लगेगा, सबसे बढ़िया तरीका x प्लस भाग देने वाला। ठीक, फैक्टर निकालने, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ये है ना। चलिए बताइए कितनी बार भाग दिया जाए, x है, एक्स क्यूब है, तो स्क्वायर बार, जब स्क्वायर बार जाएगा तभी तो एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, पहला काटना नहीं आता है, सबसे पहले हाईएस्ट टर्म वाला। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, घटा दीजिए चिन्ह। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं लगा तो प्लस है, प्लस का माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये -3 और -4 कितना हो गया, -1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक, कितनी बार भाग जाएगा बताइए, माइनस चिन्ह है तो माइनस ही बार ले जाइएगा, पॉजिटिव है तो माइनस बार ले जाइए, और जितना स्क्वायर है तो एक और कम ले जाइए, -4 लगा दीजिए। ठीक, -4। ठीक, और एक घात कम। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए 4x माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, -4x स्क्वायर हो जाएगा, और इससे गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, -4x। ठीक, ये आएगा ना। ठीक है, घटाइए, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, कैंसिल हो गया, कितना बचा, ये प्लस ये -9x प्लस 4x, तो कितना बचेगा, -5x माइनस 5। अब कितनी बार जाएगा, -5। ठीक है, एक एक घात कम ले आता है तो -5। ठीक है, तो -5 से करेंगे तो -5x और -5 हो जाएगा। देखिए पूरा पूरा जो घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, कुछ नहीं बचा, तो फैक्टर हो गया ना। तो फैक्टर कितना आएगा, यानी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इज इक्वल टू, नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक है, बराबर कितना आया, x प्लस 1 तो आया ही, फैक्टर था ही, और ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 आ गया। ठीक, अब ये स्क्वायर में है, इसका दो फैक्टर होगा। ठीक है, तो लीनियर है तो यहाँ तो एक घात देखा ही है, तो फिर इसका फैक्टर होना नहीं है, इसका फैक्टर होगा। ठीक है, x प्लस कितना होगा, अब देखिए यहाँ 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 देखिए, ध्यान रखिए, 5 को ऐसे ब्रेक करिए, गुणा करने पे 5 आए, गुणा करने पे 5 आए, देखिए मैंने बताया था कि यहाँ पे चिन्ह देखिए, यहाँ पे चिन्ह क्या है, माइनस, इसका मतलब है कि वहां घटाने पे वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, 5 का फैक्टर करेंगे तो आएगा 1 और 5 ही आएगा ना, 5 एकम 5। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह कौन सा है, माइनस, तो घटाने पे आंची वैल्यू, नहीं 5 एकम 5 अगर लिखते हैं, मतलब यहाँ पे लिखते हैं 5 माइनस 1 करते हैं। देखिए 5 1 हो गया तो 5 एकम 5 तो हो जा रहा है। ठीक है, और जोड़ने पे 6 आ जाएगा, तो इसका तो घटाने वाला नहीं होगी वैल्यू, 5 माइनस 1 इक्वल टू -4, मतलब 4। ठीक है, कैसे ब्रेक करना है, एक्स स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, माइनस लिखा है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ठीक है, कैसे लिखा, 5 एकम 5, 5 एक भाई 5 का 5 को हम काटेंगे तो सिर्फ 1 से कटेगा या 5 से कटेगा, 5 एकम 5 हुआ, 5 एकम 5 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे चिन्ह कौन सा है, माइनस, इसका मतलब है कि वो घटाने पे आएगा, 5 माइनस 1 करेंगे तभी 4 आएगा। ठीक है, तो 5 माइनस 1 ये कर दिया, -5 ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया x प्लस 1। ठीक, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और ये माइनस से करेंगे तो प्लस।
प्लस एक्स माइनस 5। ठीक है, ये क्या किया, एक्स प्लस 1 लिखा ही हुआ। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब तो 1 ही कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 मतलब दोनों में सेम आना चाहिए। ठीक है, बराबर x प्लस 1। ठीक, इन दोनों में कॉमन x माइनस 5 ये लिख दिया और x प्लस 1। ठीक है, ये फैक्टर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन था। अब तीसरा क्वेश्चन आप लोग बताइए, सोचिए जरा। ठीक है, पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, आसान, दो ही लाइन का है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब है माइनस 2x स्क्वायर है माइनस एक्स प्लस 2, ये है ना। ठीक है, देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन हम कॉमन ले सकते हैं। नहीं तो ये तरीका तो आप जान ही रहे हैं क्या रखने पे। देखिए यहाँ पे ये भी तरीका बता ही दे रहे हैं आपको। ये दो यहाँ पे क्या है, दो है, दो का फैक्टर दो को करेंगे तो 1 और 2 आएगा। इसका मतलब है प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 2। मतलब आप क्या करना होगा, प्लस माइनस 1 रख करके चेक कर लीजिएगा, प्लस 1 रख करके चेक कर लीजिएगा, 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 फैक्टर हो जाएगा। जैसे ये बताया मैंने सेम इसी टाइप से, 0 आ जाएगा तो वो फैक्टर हो जाएगा। उसके आगे का प्रोसीजर ये बताया ही है। ठीक है, दूसरे तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि इन दोनों में कॉमन आ रहा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, देखिए स्पेस में। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा, एक्स माइनस 2 हुआ। अच्छा, यहाँ से अगर हम देखिए यहाँ पे क्या एक्स माइनस 2 आ सकता है, अगर हम माइनस 1 कॉमन ले लें तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, तो यहाँ जब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस 2 हो जाएगा। देखिए जब गुणा करेंगे तो प्लस 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक्स माइनस 2। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी आपको बताया, शायद बता चुके होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़ चुके हैं आप लोग शायद, हमको लग रहा है पढ़ चुके हैं ये रखना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो बस इसी का डायरेक्ट यूज कर ले रहे हैं। एक्स माइनस 2 तो यहाँ हाई है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का होल स्क्वायर है माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही तो लिखा है। ठीक है, तो एक्स माइनस 2 और यहाँ पे क्या हो गया, एक में घट जाएगा एक्स माइनस 1। ठीक है, और दूसरे में प्लस ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने इस समीकरण का यूज कर दिया। ठीक है, इतने बड़े में आ गया, नहीं तो फिर इतना बड़ा तो है ही है, आपको तरीका तो मालूम ही है। ठीक है, अब ये दिमाग वहां पे आपको क्लिक कर गया, क्या दिखा, हम दोनों कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ले लिए तो हो गया फटाक से। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब ये दो क्वेश्चन है, इन दो क्वेश्चन को अपने मन से करिए। देखिए इसको करिए, तो आसान लग रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है 1, इसका मतलब प्लस माइनस 1 रखने पे 0 हो जाएगा सीधे सीधे। भाई 1 का फैक्टर तो 1 ही होता है ना। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए पहले, चौथा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, करिएगा आप लोग। तरीका मैंने बता दिया। ठीक है, सॉल्व कराने के मैं सब सॉल्व करा सकता हूँ, लेकिन आप लोग करिए बेटा। जब तक आप लोग खुद नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अगर आपको आ रहा है तो उस टाइम मेरा वीडियो पॉज करिए और फिर सॉल्व करिए। फिर उसके बाद गलती हो रही, फिर उसके बाद मेरे आंसर से मिलाइए कहाँ गलती हुई। अगर सही हो रहा तो बहुत अच्छी बात है, और गलती हुई तो चेक करिए कहाँ गलती हुआ। ठीक है, चलिए देखिए इसमें भी आसानी से हो सकता है। तरीका अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पे कॉमन आ रहा है फटाक से, नहीं तो ये तरीका आपको बता ही दिया है। ठीक है, देखिए इसमें वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए देखिए क्या है, वाई स्क्वायर कॉमन ले लें अगर, तो यहाँ आ गया 2 प्लस 2y है, यहाँ 2 ठीक से लिख दे रहा है। वाई स्क्वायर देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो वाई स्क्वायर कॉमन ले रहा है, तो यहाँ बचेगा 2y प्लस 1। वाई स्क्वायर कॉमन लिया, ठीक है, वाई स्क्वायर यहाँ पे आ जा रहा है, 2y क्यूब आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या मैंने कॉमन लिया, माइनस 1 कॉमन लिया, ठीक है, 2y प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, इन दोनों में ये कॉमन आ गया, 2y प्लस 1। ठीक है, दूसरे में वाई स्क्वायर माइनस 1, देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं सेम इस तरीके से।
ठीक है, तो वही चीज बन गई 2y प्लस 1 एक ब्रैकेट में, यहाँ पे y माइनस 1 और y प्लस 1, आंसर आ गया। ठीक है, आसानी से आ गया। ये है 4 लाइन में आ गया। नहीं तो आपको एग्जाम में करना है तो बड़ा भी करिए, दोनों से आंसर आपको नंबर सेम ही मिलना है, इस तरीके से कर लीजिए। भाई ये तरीका बता ही दिया, जैसे 1 है, देखिए -1 रखने पर 0 आ रहा, मतलब फैक्टर आया है ना, तो आप 1 रखकर -1, मतलब यहाँ अगर इस समीकरण में अगर 1 रखेंगे तब भी 0 आना है, और y -1 रखेंगे तब भी 0 आएगा, है ना, क्योंकि 1 का फैक्टर आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 है, तो 1 का जब गुणनखंड करेंगे तो 1 का मान ही आना है, या तो -1 आएगा +1 आएगा। -1 रख करके चेक करिए, -1 रख करके करेंगे तब भी 0 आएगा। चेक करा दें आपको, चलिए देखिए, तो आंसर हो ही गया। ठीक है, हम कह रहे हैं कि इसमें देखिए 1 का फैक्टर किया आपने, तो 1 का फैक्टर आएगा क्या, +-1, मतलब +-1 आ रहा है कुल मिला करके, है ना। तो 1 रख करके चेक कर लें, 1 रख करके देखिए करेंगे, इसमें मान लीजिए P ऑफ y है, P ऑफ y है, ठीक है, P ऑफ y है, इसको मान लिया P ऑफ y, ठीक है, तो हम P ऑफ 1 रख रहे हैं, P ऑफ 1 की वैल्यू निकालें, 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2 × 1 का क्यूब, ठीक है, +1 का स्क्वायर -2 × 1 -1, ठीक है, इंटू मतलब इंटू ये आप लोग, ठीक है, 2 + 1 -2 -1, देखो पूरा कैंसिल हो गया, 0 आ गया, तो इसका मतलब P फैक्टर हो गया। फिर जब फैक्टर हो गया तो उसके आधे भाग दे लीजिए, ठीक है। दूसरा मान लीजिए 1 पे भी हो रहा है, आप चाह लेते आप -1 रख कर चेक कर लिए होते, मान लीजिए बाई चांस, ठीक है, 2 -1 का क्यूब, ठीक है, यहाँ पे माइनस प्लस लगा हुआ, ठीक है, स्क्वायर कर लीजिए, -2 -1, ठीक है, ये तो -2 आ जाएगा और +1 आ जाएगा, और ये +2 आ जाएगा, देखिएगा अभी 0 आ गया, -2 से -2 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल, 0 आ गया, ठीक है। तो वही मतलब कह रहे हैं कि अगर 1 रखने पे 0 आ गया तो बस इसके बाद क्या हो गया, जब 1 रख के 0 आ गया तो यहाँ पे फैक्टर क्या हो गया, x-1 फैक्टर हुआ, ठीक, यहाँ -1 रख के करके अगर 0 हो रहा है x+1 फैक्टर हो गया, ठीक है। सवाल कैसे लगा, समझ में आ गया। देखिए आपने रख करके चेक किया, 1 0 आ गया, तो 0 आ गया, जिसका मतलब x-1 क्या हो गया, फैक्टर हो गया, यहाँ तक का स्टेप हो गया, ठीक। फिर क्या करना होगा, x-1 को लिख करके यहाँ पे क्या है, इक्वेशन को लिख करके भाग दीजिए, भाग देने पे कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, वैल्यू आएगी, आएगी यहाँ पे, ठीक है, वैल्यू आ जाएगी। फिर इसको, फिर जब ये वैल्यू आ जाएगी तो इसका फैक्टर करेंगे, ठीक है, ये भाग देंगे तो ये नहीं आएगा, देखिए ये, ठीक है, ऐसे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन बचा है, ये वाला, ये क्वेश्चन बताइए, तीसरा तीसरा क्वेश्चन ये है, लिख दे रहा हूँ, x³ + 13x² + 32x + 20, ठीक है। ब्रेक करिए, कैसे करेंगे, 20 को ब्रेक करिए, ठीक है, चलिए ऐसे लिख दिया ना, 1 + -1 20 + -2, ऊपर नीचे लिख दें आसानी से, आपको समझ में आसानी रहे, समझना, 20 × 20 20 आ रहा है, ठीक। और किससे कट सकता है नंबर, 2 से, +-2 लिख दिया, 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10, ठीक है, 3 से कटना नहीं है, 4 से कट जाएगा, +-4, तो 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, +-5, ठीक है। अब 5 से काटेंगे तो फिर वही 4 आएगा, ठीक है, तो बस इतना फैक्टर होगा। इसका मतलब है कि अगर पहले 1 रख कर चेक करिए 0 आएगा, तो देखिए 1 रख कर, मान लीजिए अगर 1 रखा तो यहाँ 1 आएगा, ये प्लस लगा है तो ये भी 1 ही आना है, प्लस ही आएगा ना, सब सब प्लस 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 आ जाएगा, तो 0 तो वैसे नहीं आना है, ठीक। इसका मतलब क्या करना होगा, x बराबर -1 रख कर चेक कर लेते हैं, ठीक है, x बराबर क्या रख कर चेक कर सकते हैं, -1, देखिए -1 रख करके चेक किया, -1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, +13 -1 का स्क्वायर आ जाएगा, +32 -1 +20 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा,
-1 का क्यूब -1 हो जाएगा, ये 13 ही आएगा क्योंकि ये तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, -32 प्लस 20, ये क्या आ गया -33 प्लस 33, 0 आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, क्या रख करके यहाँ रखे थे मैंने, एक जगह -1 रखा था, एक जगह क्या रखा था यहाँ पे, मतलब ये मान लिया अगर आप पी ऑफ एक्स माने थे तो यहाँ पे आपने निकाला क्या है, ये पी ऑफ -1 रखने पे 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसका अंदर फैक्टर क्या हुआ, x प्लस 1। ठीक, x प्लस 1 मिल गया, भाग दे दीजिए, इसे भाग देना है इसी को लिख करके सेम ऐसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अभी प्रश्नावली अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.3 के जो और क्वेश्चंस हैं उसको मैं करवाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ 5वां क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू।